प्रश्नावली 4.6 का जो तीसरा प्रश्न है, कोई वृत्त खींचिए और निम्न को अंकित कीजिए। तो देखिए हमने एक वृत्त यहाँ पे खींचा है, क्या दिखाना है उसका केंद्र, क्या दिखाना है उसका केंद्र। तो देखो प्रकार की नोक को हमने यहाँ पे रखा और इतनी दूरी का हमने क्या किया, एक वृत्त खींचा। ये खींचना तो आप सबको आता है। तो उसका केंद्र को हम दिखा देते हैं यहाँ पे किसी बिंदु ओ से, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं उसका केंद्र हमने कहाँ से किससे दिखाया, संकेत ओ से हमने दिखा दिया। एक त्रिज्या, त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से किसी परिधि तक, ये केंद्र है और ये जो लाल लाइन कर्व आपको दिखाई दे रहा है वृत्त, इसके पर किसी बिंदु तक केंद्र से अगर हम मिला दें तो ये रेखाखंड कहलाता है त्रिज्या, ठीक है। ओ ए, ओ से ए तक हो गई त्रिज्या। चाहे तो यहां पर हम लिख सकते हैं त्रिज्या, यहां पर हम लिख दें केंद्र। एक व्यास, व्यास क्या होता है, केंद्र से गुजरने वाली जीवा जो क्या करती है, ऐसे देख लेते हैं, दोनों तरफ जो है परिधि को छूती है, यानी कि वृत्त पर ये। तो ये हो गया व्यास, ठीक है। नाम अगर ले लें इसका, ओ ए है, ये बी, ये सी, यहां लिख भी देते हैं। व्यास हमने किससे दिखाया है, बीसी से दिखाया है। त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड क्या होता है, दो तरफ त्रिज्याओं से कटा हुआ होता है। जैसे कि ये है, अब हमने यहाँ त्रिज्या लिख दिया, नहीं तो अलग बना लेते हैं ऐसे। देखो एक तरफ की त्रिज्या ये है और एक तरफ की त्रिज्या ये है, दो तरफ त्रिज्या और एक तरफ होता है चाप। तो ये हो गया हमारा त्रिज्यखंड। एक वृत्तखंड, वृत्तखंड क्या होता है, एक जीवा ऐसी होती है, ये एक तरफ जीवा और एक तरफ होता है चाप। यहां होती है जीवा और यहां होता है चाप, और ये बीच वाला जो हिस्सा है ये होता है वृत्तखंड। क्या होता है, वृत्तखंड। फिर क्या पूछा है, उसके अभ्यंतर में एक बिंदु, इसके अंदर कोई भी एक बिंदु, वृत्त के अंदर कोई एक बिंदु कहां पर है, हम चाहें तो अलग से भी दिखा सकते हैं, नहीं तो ये केंद्र जो है ये बिंदु ही है। नहीं तो एक बिंदु यहां बनाओ, इसका नाम रख दो कुछ, ऐसे भी हो सकता है। उसके बाहर, बहिर्भाग का मतलब होता है बाहर, बहिर्भाग का मतलब होता है इसके बाहर कोई एक बिंदु। तो इस वृत्त के बाहर एक बिंदु यहां बना देते हैं, एक बिंदु, ठीक है। इसका नाम हमने रख दिया क्यू। एक चाप, कोई भी एक चाप, कोई भी एक चाप। तो देखो ये हमने कहा ये क्या है, चाप है, यहां से यहां तक भी ये चाप है एक, ये आपको दिख रहा है। तो ये क्या हो गया, एक चाप हो गया। इसको आर, इसको एस कह देते हैं। बाहर एक बिंदु क्यू हमने ले लिया। तो ये हो गया एक वृत्त हमने खींचा और निम्न को हमने अंकित कर दिया। दूसरा जो प्रश्न है, सत्य या असत्य हमको बताना है। वृत्त के दो व्यास अवश्य ही प्रतिच्छेद करेंगे, अवश्य ही करेंगे, ये सत्य है। जैसे ये वृत्त है आपका, ये इसका केंद्र है, देखो एक व्यास ये है, ये केंद्र है, दूसरा व्यास ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। कितने ही व्यास अगर हम बनाएं तो सब के सब केंद्र से गुजरते हैं, तो इसका मतलब वो आपस में क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। तो सत्य हो गया। वृत्त का केंद्र सदैव उसके अंदर स्थित होता है हमेशा, ये भी क्या है, सत्य हो गया।